लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक डिबेट में काम किया। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। हमारे साथ खुद प्रोफेसर रविकांत जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर साहब, न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला है क्या? दरअसल मैं शनिवार को सत्य हिंदी पर आशुतोष के साथ एक डिबेट में था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसी पर। उसमें मैंने पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स का हवाला देते हुए मस्जिद जो बनी है औरंगजेब के द्वारा और मंदिर तोड़ा गया है, उसको लेकर के जो कहानी पट्टाभी सीतारामैया ने उसमें लिखी है, उसको मैंने उस किताब को कोट करते हुए और ये जोर देते हुए कि इसमें तथ्य कितना है किसी को नहीं मालूम है, तो उस कहानी को मैंने दर्ज किया था। लेकिन उसमें उस किताब का जिक्र और पट्टाभी सीतारामैया के नाम को काट करके जो आगे का हिस्सा है उसे दुर्भावनावश प्रचारित किया गया। और उसके बाद जब मुझे ये जानकारी मिली ट्विटर पर, तो मैंने पूरा वीडियो डाल करके और लोगों से अपील की कि आप इसकी गलतफहमी दूर कर लें, इसको पूरा देख लें। बावजूद इसके धरना वगैरह किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो हमारा गौरवशाली हम लोग शताब्दी वर्ष मना चुके हैं, उस कैंपस में छात्र आते हैं, कुछ बाहरी तत्व भी आकर के अब गोली मारो तरह के नारे लगाते हैं। तो पूरा हिंसक वो एक मॉब था, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, तो किसी तरीके से मैं बच कर के प्रॉक्टर ऑफिस में था। उसी बीच में हमसे कहा गया कि आप खेद प्रकट करें, आप अपनी बात रखें। मैंने विद्यार्थियों से कहा भी कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और आप पूरा वीडियो देख लें तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हम लोग संवाद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बावजूद इसके मैंने कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। वो मामला यहाँ ख़त्म मान लिया गया और मैं घर आ गया। उसके बाद बावजूद इसके फिर बाद में मेरे निलंबन को लेकर के धरना दिया गया। मैंने बाद में सुना शाम को कि एफआईआर हुई है, तो उसके बाद मैंने भी तहरीर दी है, लेकिन अभी मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए कमिश्नर साहब से भी मिल रहा हूं कि एफआईआर लॉन्च हो। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जो हमला है दरअसल वो दलितों की आवाज़ को दबाने का पूरा मसला है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत पर एफआईआर हुई है। मामले में बताया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए हैं किसी डिबेट में। जिन्होंने एफआईआर की है वो लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं और एलबीएस में रहते हैं। अमन दुबे हमारे साथ में हैं। अमन, क्या है पूरा मामला, क्या एफआईआर में आपने कहा है? पिछली 9 तारीख को हिंदी विभाग के हम लोगों के एक आचार्य हैं जिनका नाम रविकांत चंदन है। उन्होंने एक डिबेट में काशी विश्वनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए औरंगजेब की ओर से यह बोला कि पट्टाभाई सीतारामैया की किताब का एक रेफरेंस देते हुए, जिसमें पट्टाभाई सीतारामैया खुद लिखते हैं कि यह एक कहानी है और यह कितनी तथ्यपरक है इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जो बात तथ्यपरक नहीं है उसे मीडिया पर बैठ करके जिसे 1 लाख लोग 10 लाख लोग सुन सकते हैं बोलना बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब कुछ हिंदू राजाओं और रानियों के साथ काशी भ्रमण पर गए थे, तो वहाँ पर एक रानी गायब हो जाती है, रानी का अपहरण हो जाता है। बाद में ढूंढने पर वह काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में मिलती हैं और उनका बलात्कार हुआ होता है। जिसके बाद औरंगजेब उस मंदिर को, काशी विश्वनाथ का जो पवित्र स्थान है हमारा, उसको ढहाकर उस पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाता है, जो बात बिल्कुल ही बेकार है। अब एक आप हिंदी के आचार्य हैं, आपके द्वारा ऐसा कहा जाना बहुत ही गलत है। यदि आप एक संप्रदाय विशेष को प्रसन्न करना चाहते हैं या कह करके, तो हिंदू जवाब लेना जानता है आज का। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम वाद विवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम सहिष्णु लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप कुछ भी कह के बच जाएंगे। न्याय व्यवस्था है, हमने उसके माध्यम से उन पर कार्रवाई करवाने का काम किया। एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि आप छात्र हैं, पढ़ने लिखने का काम है और प्रोफेसर
सर के साथ में जब एफआईआर कराई या जब उनका बयान आया उसके बाद मारपीट भी की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक राजनीतिक संगठन का भी नाम आ रहा है, छात्र संगठन का नाम आ रहा है। जी, ये बातें बेबुनियाद हैं। छात्र शिक्षक का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आपको यदि आपको ज्ञात होगा तो कल उनकी बात हुआ, वहाँ पे धरने स्थल पर आए और लगातार 2 बार आए। 2 बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी, माफ़ी नहीं मांगी, खेद प्रकट किया और वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। और वहाँ पे लगभग 150 से 200 की संख्या में छात्र उपस्थित थे। छात्रों ने पूरे 5 से 10 मिनट अपने शिक्षक को सुना। किसी शिक्षक पर हाथ उठाना ना हमारी संस्कृति में आता है, ना हमारा तरीका है। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।